हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब बच्चों। स्वागत है आपका हमारे चैनल एडुशाइन पर। मैं हूं अभिषेक सिंह और आज हम करने वाले हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस चैप्टर को मैंने बनाया है पूरा कंप्लीट, सारा का सारा जितना कॉन्सेप्ट है क्लास 10th के क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, पूरा कॉन्सेप्ट मैंने इस वीडियो में कवर कराया है। और साथ में ही आपको बोर्ड से रिलेटेड, बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं वो भी बताया है। और क्या बताया मैंने, और इसमें ये बताया कि कौन सा टॉपिक जो है सीबीएसई का 2020 और 2021 के सेशन में डिलीट करवाया गया है वो भी मैं डिस्कस करूंगा और बताऊंगा। एक एक टॉपिक का एग्जाम्पल सहित मैं आपको इस वीडियो में सॉल्यूशंस बताऊंगा, जिससे कि आपको ये चैप्टर बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। ठीक है जी बच्चों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि आप चैनल को सब्सक्राइब करो। सब्सक्राइब करने से आपको फायदा ये मिलेगा कि क्लास 10th के जितने भी मैथ्स के चैप्टर्स हैं, सारे चैप्टरों का सॉल्यूशन, कॉन्सेप्ट और एक एक बोर्ड में जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं उन सब का वीडियो मैं आपको इसी चैनल पर दूंगा। ठीक है जी बच्चों, तो चैनल को आप सब्सक्राइब करो और जो भी वीडियो हो जो आपको हेल्पफुल हो वो आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो, जिससे कि उन्हें भी फायदा मिल सके इस चीज का। ठीक है जी बच्चों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखते हैं, हमारा चैप्टर है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता कहां से है, होता क्या है और आया कहां से है। ये चीज मैं आपको बताऊंगा, अच्छे तरीके से समझाऊंगा। ठीक है जी, तो बात करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। सबसे पहले टर्म है आपका क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक का मतलब क्या होता है, तो देखो क्वाड्रेटिक का मतलब होता है, क्वाड्रेटिक आपका आया है पॉलिनोमियल से। पॉलिनोमियल चैप्टर आप पढ़ चुके हो, उसमें भी आपने देखा होगा लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल, इस तरीके के सारे पॉलिनोमियल होते हैं। तो क्वाड्रेटिक वो होता है जिसमें कि वेरिएबल का पावर जो हो, एग्जांपल में हम ले लेंगे जिसमें वेरिएबल का जो पावर होता हो वो क्या होता हो, हाईएस्ट पावर जो होता है क्या होता है, 2 होता हो। ऐसे पॉलिनोमियल को हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक। ठीक है जी, वेरिएबल का हाईएस्ट पावर कितना हो, 2 हो। यहाँ क्या है, यहाँ 1 है और यहाँ कोई वेरिएबल है नहीं, तो इसमें इस पूरी इक्वेशन में जो वेरिएबल है, वेरिएबल का हाईएस्ट पावर कितना है, 2 है। तो इसीलिए हम इसको बोलेंगे क्वाड्रेटिक बोलेंगे। अब बात करते हैं इक्वेशन की। तो इक्वेशन का मतलब है कि बराबर में कोई ना कोई वैल्यू जरूर दी जाए, उसे हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सिंपल सा मतलब एक ऐसा इक्वेशन जिसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 हो, ठीक है जी, और बराबर में कुछ ना कुछ आंसर लिखा हो, जैसे बराबर 0 हो, बराबर 2 हो, बराबर 4 हो, इस तरीके से कुछ भी हो, तो उसे हम क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं। अब ध्यान से देखेंगे, सिंपली क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax² + bx + c = 0, वेयर इसमें क्या होता है, वेयर ए बी सी आर कॉन्स्टेंट। ए बी सी जो होते हैं वो क्या होते हैं, कॉन्स्टेंट, कोई ना कोई वैल्यू होती है। तो सिंपली क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको समझ में आ गया कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है। अब हम बात करेंगे, देखो कोई भी इक्वेशन होता है, कोई भी इक्वेशन होता है तो उसका सॉल्यूशन जरूर होता है। तो वैसे ही हमको इस चैप्टर में क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालना सीखना है। ठीक है, जो कि आपको क्लास 10th के सिलेबस में है कि सॉल्यूशन आप कैसे निकालेंगे। तो देखिए, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशन निकलते हैं, उनको हम बोलते हैं रूट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं उनको, रूट्स बोलते हैं। क्लास 10th में जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशन निकलते हैं उनको हम सिंपली क्या बोलेंगे, रूट्स बोलेंगे। इस बात का आपको ध्यान से देखना है। ठीक है जी, अब सॉल्यूशन कितने तरीके से निकाले जाते हैं इस चीज को देखेंगे। सॉल्यूशन हमारे निकलते हैं 3 तरीके से। पहला है फैक्टराइजेशन मेथड, दूसरा है आपका कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, और उसके बाद तीसरा है आपका क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ठीक है जी बच्चों, ध्यान से देखेंगे, एक एक चीज मैं आपको बताऊंगा कि इस चैप्टर में आपको पढ़ना क्या क्या है। ठीक है, देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसका सॉल्यूशन होगा, और सॉल्यूशन को हम बोलते हैं रूट्स। ठीक है, अब सॉल्यूशन निकाले जाते हैं 3 मेथड से। पहला फैक्टराइजेशन मेथड, जो कि मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड, आप पहले भी पढ़ चुके हो चैप्टर 2 पॉलिनोमियल में। कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, और तीसरा है आपका क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ठीक है जी बच्चों, अब एक चीज मैं आपको बता दूं कि कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड सीबीएसई के सिलेबस से कट चुका है, तो इसको आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। लेकिन एक बात और बताऊंगा साथ में, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड यहां आपको एग्जाम में तो नहीं पूछा जाएगा, लेकिन आप जैसे ही आगे जाते हो 11th 12th में जाते हो तो वहां कुछ कॉन्सेप्ट, वहां कुछ चैप्टर्स ऐसे होते हैं जिनमें आपको कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड की जरूरत होती है। जैसे कि 12th में आप इंटीग्रेशन पढ़ोगे तो वहां कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड की जरूरत होगी। तो इसके लिए इस टॉपिक को मैं एक अलग वीडियो में कवर करूंगा,
जो कि आपके लिए हेल्पफुल रहेगा आगे के एग्जाम के लिए भी, ठीक है। बट इस वीडियो में मैं क्या आपको बताऊंगा, फैक्टराइजेशन मेथड बताऊंगा, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला बताऊंगा, और इस चैप्टर में जो चीजें और पढ़नी है जो आपको एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है वो चीज मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। अब देखो क्या हुआ, सॉल्यूशन रूट निकालने के आपको मेथड बता दिए गए। देखो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो सॉल्यूशन होंगे वो कितने होंगे, तो एक बात आप ध्यान से सुन लो, आपको पहले भी बताया गया है कि जिसमें वेरिएबल की पावर जितनी होती है, किसी भी इक्वेशन में वेरिएबल की जितनी पावर होगी उतने ही उसको सॉल्यूशन निकलेंगे। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो वेरिएबल की पावर है, हाईएस्ट पावर कितनी है, 2 है, तो इसमें कितने टोटल सॉल्यूशन निकलेंगे, 2 सॉल्यूशन निकलेंगे, मतलब 2 रूट्स निकलते हैं, ठीक है। अब सॉल्यूशन निकालने के आपको मेथड पता चल गए। अब इस चैप्टर में आपको और क्या पढ़ना है वो मैं बताता हूं, तो ध्यान से देखेंगे। वो नोट में इसलिए मैं डालता हूं नोट में क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है। क्या इंपॉर्टेंट है, नेचर ऑफ रूट्स, नेचर ऑफ रूट्स, ये भी आपको इस चैप्टर में पढ़ना है, जो कि आपका इंपॉर्टेंट रहेगा पूरे चैप्टर में, ठीक है। अब इन सारी चीजों को मैं पढ़ाऊंगा और साथ में आपको आगे ये भी बताऊंगा, वीडियो पूरा कंप्लीट देखें जिससे कि आपको एक एक चीज समझ में आ जाए। आगे आपको ये भी बताऊंगा कि किस तरीके के क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में वैसे क्वेश्चन जरूर आते हैं, ठीक है। पहली बात। दूसरी बात यह है कि क्लास 10 का ये चैप्टर है, और इस क्लास 10 के चैप्टर से एक क्वेश्चन क्लास 12 के बाद जो बच्चे एनडीए का एग्जाम देते हैं उसमें भी एक क्वेश्चन क्लास 10 के लेवल से आता है, और वो इस चैप्टर से आता है। आपको मैं बताऊंगा कि कौन सा क्वेश्चन है जो कि इस चैप्टर से क्लास 12 के बाद जब आप एनडीए का एग्जाम देते हो तो उसमें कौन सा क्वेश्चन आता है, ये भी मैं आपको बताऊंगा। ध्यान से पूरा वीडियो देखें जिससे कि आपको बोर्ड एग्जाम के लिए भी हेल्पफुल रहे, और आगे के जो फर्दर स्टडीज हैं उसमें भी ये चैप्टर बहुत ही यूजफुल रहता है, ठीक है जी। तो चलिए देखते हैं आगे। सबसे पहला हमारा मेथड है फैक्टराइजेशन मेथड। तो फैक्टराइजेशन मेथड को हम अच्छी तरीके से देखेंगे और समझेंगे कि क्या होता है। हमारा टॉपिक है फैक्टराइजेशन मेथड। अब फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्यूशन कैसे निकाला जाता है ये मैं आपको समझाता हूं, ध्यान से देख लीजिए। जैसे मेरे पास कोई भी क्वेश्चन हो, एक एग्जांपल ले लेता हूं मैं। मेरे पास कोई क्वेश्चन है 2x² + 3x + 1 = 0। तो फैक्टराइजेशन मेथड से आप क्या कर सकते हैं, यहां से x की वैल्यू निकाल सकते हैं। अब फैक्टराइजेशन मेथड को मिडिल टर्म स्प्लिट भी बोलते हैं, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि मिडिल टर्म स्प्लिट का एक मैंने सेपरेट वीडियो बनाया जिसमें ओनली मिडिल टर्म स्प्लिट निकालना सिखाया है, ठीक है जी, या फिर फैक्टराइजेशन मेथड सिखाया है। अगर आपको वो वीडियो देखना है तो आपको मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, उससे जाके आप देख सकते हैं और कंप्लीटली आप समझ सकते हैं, बेसिक तरीके से समझ सकते हैं कि कैसे आप किसी भी क्वेश्चन को फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। यहां मैं क्वेश्चन करूंगा, थोड़ा बहुत बताऊंगा, ध्यान से देखिए, आपको यहां भी समझ में आ जाएगा। नहीं आता है तो आप डिस्क्रिप्शन से लिंक ले लीजिए या फिर आई बटन से लिंक ले लीजिए, वहां से क्या होगा, आप जाके पूरा कंप्लीटली बेसिक तरीके से अच्छी तरीके से समझ लोगे, ठीक है। तो देखो इसको कैसे करेंगे। सबसे पहले फैक्टराइजेशन मेथड में आपको क्या करना होता है, x² का जो कोफिशिएंट है उसको मल्टीप्लाई करना होता है कांस्टेंट टर्म से। कांस्टेंट टर्म से मल्टीप्लाई किया 2 आया, इसका फैक्टर करेंगे, 2 का फैक्टर करेंगे, 2 से जाएगा 1 बार में, तो 2 और 1 आया, ठीक है। 2 और 1 को हमें प्लस या माइनस करके बीच वाला टर्म लाना होता है, ठीक है। तो प्लस करेंगे तो 3 आ जाएगा, तो इसे देखो कैसे लिखेंगे, 2x² + 3 को लिख लेंगे 2 + 1x + 1 = 0। अब यहां से जब आप सॉल्व करते हैं तो 2x² + 2x + x + 1 = 0। अब यहां से आप सॉल्व कर लो, कैसे सॉल्व कर लोगे, 2 कॉमन ले लोगे, 2x कॉमन आ जाएगा तो क्या बचेगा, x + 1, प्लस का 1 कॉमन ले लेंगे तो क्या बच जाएगा, x + 1 = 0। अब यहां से क्या हो जाएगा, x + 1, और इससे पहले क्या है आपका 2x + 1 = 0। इसे क्या कर लोगे आप, एक बार इसके बराबर 0 ले लोगे, एक बार इसके बराबर 0, तो कैसे, x + 1 = 0, और दूसरा क्या हो जाएगा 2x + 1 = 0। यहां से x की वैल्यू -1 आएगी, मतलब पहला आपका रूट -1 आ गया, और दूसरा रूट क्या आ जाएगा, -1/2। तो 2 रूट आपके निकल गए हैं इजिली फैक्टराइजेशन मेथड से। बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे जो कि आपको फैक्टराइजेशन मेथड से करने होंगे, ठीक है। आगे मैं आपको ये टॉपिक पढ़ाकर कुछ क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लूंगा जिसमें आप फैक्टराइजेशन मेथड से इजिली बड़े बड़े क्वेश्चंस भी सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। इसमें रूट वाले भी क्वेश्चन होते हैं, मतलब 2√2x², मतलब एबीसी की जो वैल्यू होती है वो रूट में भी होंगे, तो वैसे क्वेश्चंस भी होंगे। उस तरीके के भी मैंने अलग सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है, तो उसमें भी आप जाके देख लेंगे। बाकी मैं इस वीडियो में आपका पूरा 10th क्लास के जो सारे कॉन्सेप्ट है, सारे कॉन्सेप्ट को कवर करवाऊंगा। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा थर्ड, क्या है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। मतलब आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला के मेथड से कैसे रूट्स निकाल सकते हो, ये चीज मैं आपको इस वीडियो में आगे बताऊंगा। तो देखिए ध्यान से देखेंगे, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में क्या करना होता है, जैसे आपके पास कोई भी एक
सिंपली क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 होता है। तो इसमें सबसे पहला काम होता है आपका कि सबसे पहले आप निकालेंगे डी निकालेंगे। डी क्या होता है, डी होता है डिस्क्रिमिनेंट, डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है जी। अब डी का फॉर्मूला क्या होता है, तो ध्यान से देख लीजिए, डी का फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। यहां से एबीसी है दिखाई दे रहा है, तो डी का फॉर्मूला क्या हो जाता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। उसके बाद आपको क्या करना है, एक्स निकालना है। एक्स क्या है, माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन में 2a। अब यहां पर आप क्या करोगे, ध्यान से देखो, ये दो ही फॉर्मूले हैं जिनका यूज करके आपको एक्स की वैल्यू निकाल पाओगे, आप इजिली निकाल पाओगे। देखो क्या क्या, d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac और x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन में 2a। यहां से क्या करना होता है, एक बार प्लस ले लोगे और एक बार माइनस ले लोगे, उससे आपकी x की दो वैल्यू निकल आएंगी, ठीक है। अब एक एग्जांपल से मैं आपको समझाऊंगा कि आप कैसे क्वेश्चनों को सॉल्व कर पाओगे, ठीक है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से। एक क्वेश्चन लेता हूं मैं, वही एग्जांपल लेता हूं जो मैंने पहले किया था, जिससे आप आंसर भी मैच कर लोगे। क्या था, 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो सबसे पहला काम क्या होता है, देखो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला सॉल्व करने के लिए आपको काम क्या करना पड़ता है, a की वैल्यू निकालनी है। तो a क्या होता है, एक्स स्क्वायर के साथ a होता है, b की वैल्यू ले लोगे 3 और c की वैल्यू ले लोगे 1। अब यहां से आपको क्या निकालना है, d निकालना है। d का फॉर्मूला क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस का 4ac। अब वैल्यू डाल लो, b की वैल्यू कितनी है 3 माइनस 4, a की वैल्यू कितनी है 2 और c की वैल्यू कितनी है 1। तो 3 का स्क्वायर 9 माइनस 4 2 8। तो यहां से जो d की वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है, 1 आ रही है। अब फिर आपका फॉर्मूला क्या है, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन में 2a। तो यहां से आप क्या करोगे, ध्यान से देख लो, माइनस बी की वैल्यू कितनी है 3 प्लस माइनस रूट डी की वैल्यू कितनी है 1 अपॉन में 2a, a की वैल्यू कितनी हुई 2, ये लिख लेंगे। अब यहां से आपको क्या करना है, ध्यान से देख लीजिए, आप एक बार प्लस वाला ले लीजिए और एक बार माइनस वाला। तो एक बार प्लस वाला लेंगे तो माइनस 3 प्लस रूट का 1 क्या होता है 1 अपॉन में 4, और उसके बाद क्या करेंगे आप, x इज इक्वल टू क्या ले लेंगे, माइनस वाला, माइनस 3 माइनस 1 अपॉन में 4। यहां से सिंपल आप सॉल्व कर लीजिए, माइनस 3 प्लस 1 कितना आ जाता है, माइनस 2 अपॉन में 4। कैंसिल कर लेंगे तो माइनस 1 अपॉन 2, मतलब x की एक वैल्यू आ गई आपकी माइनस 1 अपॉन 2। और यहां से जब आप लेते हैं तो माइनस 4 अपॉन में 4 कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा माइनस 1। तो यहां से x की वैल्यू कितनी आ गई माइनस 1। तो एक वैल्यू माइनस 1 आ गई और दूसरी वैल्यू क्या आ गई आपकी माइनस 1/2 आ गई। इजिली आप सॉल्व कर लोगे इस तरीके के क्वेश्चनों को क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से, ठीक है। अब क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में सिंपली एक बार और रिपीट कर देता हूं, करना क्या होता है, कोई क्वेश्चन दिया है, एबीसी की वैल्यू निकालेंगे, डी निकाल लेंगे, डी का फॉर्मूला बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। यहां तक आपका फर्स्ट पार्ट कंप्लीट। उसके बाद दूसरा फॉर्मूला एक्स वाला लगाएंगे और एक बार प्लस का ले लेंगे और एक बार माइनस का ले लेंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ प्लस माइनस लिखा हुआ है और रूट में जो डी है तो डी की वैल्यू रूट स्क्वायर रूट निकाल लेंगे। स्क्वायर रूट ऑफ 1 क्या होता है 1 होता है, इसलिए मैंने ये लिखा है। और सिंपल सॉल्व कर देंगे, आपके दो वैल्यूज, दो जो है रूट्स आ जाएंगे, इजिली आ जाएंगे। क्लियर है, कोई दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम है। अब एक दो एग्जांपल और लेता हूं जिसको आपको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से सॉल्व करना है, जिससे आपको इजिली समझ में आ जाएगा कि क्वाड्रेटिक फॉर्मूला कैसे आप लगाओगे। नेक्स्ट एक और एग्जांपल लिया मैंने, इसमें क्या है क्वेश्चन देखिए, 2√2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस रूट 2 इज इक्वल टू 0। अब यहां से हमें क्या है, रूट्स निकालने हैं। रूट्स कौन से मेथड से निकालना है मुझको, बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। जो ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है इसकी मेथड से मुझे इसके रूट्स निकालने हैं। तो ध्यान से देखेंगे, आपको क्या करना होगा, सबसे पहले एबीसी की वैल्यू ले लीजिए। ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2√2, बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5 और सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी √2। एक बात ध्यान देना है कि अगर यहाँ माइनस होता तो माइनस के साथ एबीसी की वैल्यू लेते हैं। अब आप क्या करोगे, डी निकालोगे। डी क्या है, डिस्क्रिमिनेंट निकालोगे। डी का फॉर्मूला क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो सिंपली बी की वैल्यू कितनी है 5 का स्क्वायर माइनस 4a, ए की वैल्यू कितनी है 2√2 और सी की वैल्यू कितनी है √2। 5 का स्क्वायर 25 माइनस 2 2 4 4 16, 25 माइनस 16 कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। तो यहां से डी की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 9 आ गई। अब आप क्या करोगे, एक्स निकालोगे। एक्स क्या होता है, एक्स का फॉर्मूला माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन में 2a। क्या कर दोगे, यहां पर आप वैल्यू डाल दो। किसकी वैल्यू डालोगे, माइनस बी की वैल्यू कितनी है 5 प्लस माइनस रूट डी की वैल्यू कितनी है 9 अपॉन में 2a, ए की वैल्यू कितनी है 2√2 है, ठीक है जी। अब आपको क्या करना है, एक बार प्लस का ले लेना है और एक बार माइनस का ले लेना है। तो यहां पे लिख लेंगे x इज इक्वल टू माइनस 5 प्लस √9 की वैल्यू कितनी होती है 3 अपॉन में 2 4√2। एक बार प्लस ले लिया और एक बार क्या करेंगे माइनस वाला ले लेंगे। तो माइनस वाला ले लेंगे, कैसे लिखेंगे, x इज इक्वल टू माइनस 5 माइनस √9 की वैल्यू कितनी होती है 3 होती है अपॉन 2 4√2। अब आप इसे सॉल्व कर लो और इसे सॉल्व कर लो। लो सॉल्व करते हैं, कितना हो जाएगा माइनस 2 अपॉन में 4√2। सॉल्व कर देंगे 2 4, इसे चाहो आप रैशनलाइज कर लो।
नहीं तो क्या हो जाएगा 1/2√2 आपका x की वैल्यू आ गई। x की वैल्यू क्या आ गई, माइनस 1/2√2, और यहां से दूसरी x की वैल्यू आप निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, -8/4√2, 4 से ये 2 बार में कैंसिल हो जाएगा, तो -2/√2, √2 से ये 2 कितने बार में कैंसिल हो जाएगा, √2 बार में। तो x की वैल्यू जो आ जाएगी, क्या आ जाएगी, x इक्वल टू -√2। हाँ जी बच्चों, अब ये दो वैल्यू आ गई है आपकी, x की वैल्यू -1/2√2 और दूसरी क्या, x इक्वल टू -√2। तो सिंपली आप रूट वाले क्वेश्चनों को भी क्या कर सकते हैं, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से इजीली आप निकाल पाओगे बिना किसी प्रॉब्लम के। ठीक है जी, समझ में आ रहा है आपको। अब आगे मैं आपको नेचर ऑफ रूट्स पढ़ाऊंगा और उसके बाद आपको यह बताऊंगा कि जो वर्ड प्रॉब्लम के क्वेश्चन होते हैं उनमें क्या करना है, कैसे करना है, किस तरीके के क्वेश्चंस कटवा दिए गए हैं, डिलीटेड कौन कौन से पार्ट है, ये भी मैं आपको आगे समझाऊंगा। तो ध्यान से आगे बने रहिए, अच्छी तरीके से आपको सारा चीज मैं समझाऊंगा। अब आगे टॉपिक है हमारा नेचर ऑफ रूट्स, मतलब जो आप रूट्स निकालते हो, रूट का मतलब क्या है, एक्स की जो वैल्यू आप निकालते हो उसका नेचर क्या होगा। एक्स की जो वैल्यू होती है, नेचर का मतलब ये होता है कि जो कभी कभार एक्स की दोनों वैल्यू इक्वल आती है, कभी दोनों वैल्यू अलग अलग आती है, कभी दोनों वैल्यू नेगेटिव आती है, कभी दोनों वैल्यू पॉजिटिव आती है। तो इस तरीके के जो रूट्स होते हैं उनका हम नेचर कैसे निकाल सकते हैं, इस चीज को आपको समझाऊंगा मैं आगे। ठीक है, तो ध्यान से देखेंगे नेचर ऑफ रूट्स क्या होता है। इसमें सबसे पहले आपको क्या करना होता है, किसी भी क्वेश्चन में आपको डी निकालना होता है। क्या निकालना होता है, डी निकालना होता है। डी इज व्हाट योर डिस्क्रिमिनेंट। अब डी की वैल्यू क्या हो सकती है आपकी, डी इज लेस देन 0। डी की वैल्यू क्या होती है, लेस देन 0 होगी। लेस देन 0 का मतलब डी की वैल्यू नेगेटिव में होगी, तो उस समय हम बोलेंगे कि रूट्स आर नॉट रियल एंड नॉट इक्वल। ना तो रूट्स उस समय रियल होंगे और ना ही क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है, उसके बाद डी अगर आप निकालते हो तो कभी डी होगा जो ग्रेटर देन 0 होगा। ग्रेटर देन 0 मतलब पॉजिटिव में। यहां क्या होगा, डी की वैल्यू नेगेटिव आएगी, यहां क्या, डी की वैल्यू पॉजिटिव आएगी। जब डी की वैल्यू पॉजिटिव आएगी तो उसके लिए क्या होता है, लिखते हैं रूट्स आर रियल बट नॉट इक्वल। रूट्स क्या होंगे, रियल तो होंगे लेकिन इक्वल नहीं होंगे। ठीक है, और तीसरा होता है अगर डी 0 के बराबर आ जाए, किसी किसी क्वेश्चन में डी 0 आ जाता है, तो उस केस में क्या लिखते हैं रूट्स आर रियल एंड इक्वल। रूट्स क्या होंगे, रियल भी होंगे और इक्वल भी होंगे, मतलब दोनों एक्स की वैल्यू इक्वल आएगी। क्लियर है, ये चीज समझ में आ रही है। अब आपको बताता हूं कि जब आप 10th क्लास में हो और कर रहे हो तो डी की वैल्यू अगर प्लस में आती है या फिर 0 आती है तभी आप आगे सॉल्व कर पाते हो, रूट्स निकाल पाते हो। लेकिन डी की वैल्यू लेस देन 0 आती है, मतलब डी की वैल्यू नेगेटिव आएगी ना, तो आप उसके बाद सॉल्व नहीं कर पाओगे क्लास 10th के लेवल से। लेकिन आप 11th में जाते हो तो एक चैप्टर है कॉम्प्लेक्स नंबर, जिसमें आप डी अगर नेगेटिव हो तब भी आगे आप सॉल्व कर सकते हो और सॉल्व करके रूट्स निकाल पाते हो। ठीक है, तो चलिए एक क्वेश्चन, एक एग्जांपल ले लेते हैं कि कैसे आपको चेक करना होता है कि कोई भी क्वेश्चन है उसका रूट्स क्या आएगा। ठीक है, तो मेरे पास एक क्वेश्चन है, जैसे मैंने ले लिया 2x² + 3x + 1 = 0। ठीक है, यहां से आपको क्या करना है, सबसे पहले a, b और c की वैल्यू ले लेनी है और फिर क्या निकालना है, d निकालना है। तो d का फॉर्मूला क्या होता है, b² - 4ac। तो b की वैल्यू कितनी है, 3 का स्क्वायर - 4, a की वैल्यू कितनी है 2 और c की वैल्यू कितनी है 1। तो 9 - 8 मतलब d की वैल्यू जो आ रही है क्या आ रही है, 1 आ रही है। अब d की वैल्यू 1 आ रही है मतलब क्या है, d इज ग्रेटर देन 0। तो d अगर ग्रेटर देन 0 है तो क्या है, रूट्स आर रियल बट नॉट इक्वल। तो क्या लिख लेंगे, रूट्स आर रियल बट नॉट इक्वल। ठीक है, तो ऐसे आप निकाल सकते हो। अब ये क्वेश्चन क्या होते हैं आपके, बहुत कम मार्क्स के आते हैं, मतलब 1 मार्कर के क्वेश्चन आपको हार्डली अब मिलेंगे। ठीक है, अब इस टॉपिक से किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाएंगे मैं आगे आपको वो कराता हूं, जिससे कि एग्जाम की प्रिपरेशन भी आपको यहीं से हो जाए। ठीक है, और आगे फिर मैं कुछ और 1-2 क्वेश्चन कराऊंगा जो कि काफी इंपॉर्टेंट होंगे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है जी बच्चों, और आखिरी में मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से टॉपिक से आपको इस चैप्टर से क्वेश्चन पूछे जाएंगे बोर्ड एग्जाम में या फिर आपके स्कूल के भी एग्जाम में। ठीक है, अब आगे जो मैं क्वेश्चन करवाने वाला हूं ये क्वेश्चन एग्जाम ओरिएंटेड है, मतलब आपके एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन जरूर मिलते हैं। ठीक है, नेचर ऑफ रूट से ये क्वेश्चन है। देखो क्या पूछ रहा है इसमें, कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ के, किसकी वैल्यू निकालनी है, के की वैल्यू निकालनी है, सो दैट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन x² - 4kx + k = 0 हैज इक्वल रूट्स। मतलब क्या हो, के की वैल्यू निकालो जिससे कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है इसके क्या हो, इक्वल रूट्स हो। तो देखो इस तरीके के क्वेश्चन आप कैसे कर लोगे। ठीक है, ध्यान से देखना है, आपको इजिली आपको समझ में आ जाएगा सारा का सारा कि मैं कैसे करा रहा हूं। सबसे पहले आपको क्या निकालना होगा, x² - 4kx + k = 0। ये तो आपको दिया हुआ है, ये आपकी इक्वेशन दी हुई है, बोला गया है कि इक्वल रूट है।
तो इक्वल रूट इसमें से कौन से वाले पार्ट में आ रहा है, तो इक्वल रूट कौन से वाले में आ रहा है, इसमें आ रहा है, d इज इक्वल टू 0। तो आप यहां पे क्या निकालोगे, d निकालोगे, क्या निकालोगे, d निकालोगे। यहां पर आप लिखोगे लेट d इज इक्वल टू 0। अब d इज इक्वल टू 0 आपने क्यों लिखा, क्यों, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज इक्वल रूट्स, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज इक्वल रूट्स, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्या है, इक्वल रूट्स है, इसलिए आपने क्या लिखा है, d इज इक्वल टू 0 लिखा है। तो d का फॉर्मूला क्या होता है, सिंपली देखेंगे बी स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू क्या लिख लेंगे, 0। अब b क्या है, b है -4k, b क्या है -4k, क्यों, क्योंकि x का जो कोफिशिएंट होता है वो b होता है, और एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होता है a होता है, और k और कांस्टेंट क्या होता है आपका, जिसमें कोई भी वेरिएबल ना हो, मतलब x ना हो, क्लियर है। तो यहाँ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, तो ये a हो जाएगा, मैं यहाँ पर लिख देता हूं, a की वैल्यू हो जाएगी 1, b की वैल्यू हो जाएगी -4k, और c की वैल्यू कितनी हो जाएगी, k हो जाएगी, क्लियर है। तो b स्क्वायर -4ac, a की वैल्यू कितनी होगी 1, और k की वैल्यू है, c की वैल्यू है k, यहां से 0 बराबर में 0। अब क्या करोगे, -4k स्क्वायर का मतलब कितना हो जाएगा, 16k स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा, -4k इज इक्वल टू 0। -4k इधर लेके आओ, तो -4k इधर नहीं, यहां पे क्या करोगे आप, 4k कॉमन ले लोगे, 4k कॉमन लेते हो तो क्या आ जाता है, देख लो, 4k अगर हम कॉमन ले लेते हैं तो यहां से हमारी वैल्यू आ जाती है 4k -1 इज इक्वल टू 0। तो यहां से एक बार 4k बराबर 0 लिख लोगे, और एक बार क्या लिख लोगे, 4k -1 इज इक्वल टू 0। तो यहां से एक बार k की वैल्यू आ जाएगी आपकी 0, और दूसरी k की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/4। हाँ जी बच्चों, यहाँ k की 2 वैल्यू आ गई, क्लियर है। अब k की एक्चुअल वैल्यू क्या होगी, वो इसमें डाल लोगे, डाल के सॉल्व करके देखोगे तो उससे k की आपकी एक्चुअल वैल्यू आएगी। सिंपली क्या करना होता है, d निकालना होता है। d का मतलब है कि जब भी बोलेगा, अगर इक्वल रूट बोला है तो d बराबर 0 रखेंगे, फॉर्मूला डालेंगे और सॉल्व करेंगे, और वहां से k की वैल्यू आपकी आ जाएगी। ये आपका आंसर आ गया। ये 2 मार्क के क्वेश्चन इस तरीके से जो क्वेश्चन आएंगे वो 2 नंबर में आएंगे, और 2 नंबर के क्वेश्चन आपसे पूछ ले जाएंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, उस क्वेश्चन को आप देखिए, और वैसे क्वेश्चन 4 मार्कर में भी पूछ ले जाते हैं, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में 4 नंबर का ये क्वेश्चन पूछ ले जाता है, बोर्ड एग्जाम में, खासकर बोर्ड एग्जाम के लिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर में, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के चैप्टर में इस तरीके के क्वेश्चंस, और आपके क्वेश्चन किस तरीके के, जो वर्ड प्रॉब्लम के क्वेश्चन होते हैं। बट इस बार क्या हुआ है कि बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड ने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो वर्ड प्रॉब्लम के क्वेश्चन होते हैं उनमें से कुछ तरीके के क्वेश्चंस कटवा दिए हैं, ठीक है। अब मैं बताता हूं, रिड्यूसिबल वाले क्वेश्चन कटवा देंगे। आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा, सर रिड्यूसिबल वाले क्वेश्चन कौन से होते हैं, तो मैं बताता हूं। देखो, जो आपके इस तरीके के क्वेश्चन होते हैं, 1/x + 1/x - 1 = 2, मतलब इसे आप सॉल्व करके फिर आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के एंड देन आप सॉल्व करने वाले क्वेश्चन जो हैं, वो क्वेश्चन, उस तरीके के क्वेश्चन कटवा दिए गए हैं। देखो, मैं ऐसे क्वेश्चन जो कटवा दिए गए हैं और ये वाले क्वेश्चन क्या करूंगा कि आपको एक अलग वीडियो में बनाऊंगा, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, तो इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सारे कॉन्सेप्ट हैं। बाकी के क्वेश्चंस, वर्ड प्रॉब्लम वाले क्वेश्चंस या फिर इस तरीके के क्वेश्चंस आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा, ठीक है जी बच्चों। आप ध्यान से इस पूरे वीडियो को आपने देख लिया है तो वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, कोई डाउट है तो कमेंट करो अच्छे तरीके से, मैं हर एक कमेंट का आंसर भी दूंगा, ठीक है। और वीडियो को शेयर करो जिससे कि आपके जो भी दोस्त हैं उनको भी अच्छी तरीके से ये टॉपिक समझ में आए।